पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई बता दें प्रयागराज से ये खबर। माफिया अतीक की बहन आयशा नूरी पर इनाम घोषित किया गया है। आयशा नूरी की गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। अशरफ की पत्नी जैनब पर भी 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। प्रयागराज पुलिस ने दोनों पर इनाम का ऐलान किया है। उमेश पाल हत्याकांड में शूटर्स को मदद करने का आरोप है इन दोनों पर। आयशा नूरी साथ ही साथ जैनब दोनों फिलहाल फरार हैं। शाइस्ता परवीन अतीक अहमद की पत्नी भी फरार है। बताया जाता है कि शाइस्ता परवीन के साथ ही आयशा नूरी और जैनब भी फरार हुई थी। अब तीनों क्या एक साथ हैं, अलग अलग हैं, ये नहीं पता। शाइस्ता परवीन पहले से ही नामी है और अब माफिया अतीक की बहन आयशा नूरी पर भी इनाम का ऐलान किया गया है सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से। अशरफ की पत्नी जैनब पर भी 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड के जो आरोपी जो शूटर्स थे उनकी मदद करने का आरोप है जैनब और आयशा नूरी पर। आयशा नूरी और जैनब दोनों ही फरार हैं। शाइस्ता परवीन भी फरार है जिनका अभी तक कुछ अता पता नहीं चल पाया है। अब इनाम घोषित किया गया है। इनका पता बताए जाने वाले को इनाम दिया जाएगा। पुलिस की ओर से 25,000 रुपए की इनामी अब ये दोनों हो गई हैं। अशरफ की पत्नी जैनब और साथ ही साथ बहन आयशा नूरी पर इनाम का ऐलान किया गया है प्रशासन की ओर से। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी ये खबर आपको बता रहे हैं। शाइस्ता परवीन अभी तक फरार चल रही है। इस पूरे मामले में गिरफ्तारी नहीं हो पाई है शाइस्ता परवीन की। कहां शाइस्ता है ये किसी को नहीं पता। और अब जानकारी ये मिल रही है कि शाइस्ता परवीन के साथ साथ चूंकि मदद जैनब और आयशा नूरी की ओर से भी की गई थी, ऐसे में उन पर भी शासन प्रशासन की ओर से इनाम रखा गया है। 25,000 रुपए की इनामी अशरफ की पत्नी जैनब और साथ ही साथ बहन आयशा नूरी। आयशा नूरी की ओर से मदद की गई थी। पैसों का लेन देन जो है वो आयशा नूरी के सामने हुआ था। बताया जा रहा है कि शूटर्स को पैसे देने में मदद आयशा नूरी की ओर से करवाई गई थी। उमेश पाल की हत्या करने से पहले मेरठ आयशा नूरी से मुलाकात करने के लिए जो शूटर्स थे वो गए थे और वहीं पर पैसे शूटर्स को मिले थे। आयशा नूरी ने पैसे दिए थे शूटर्स को। शूटर्स की मदद करने का आरोप है आयशा नूरी पर, जो कि बहन है अतीक अहमद की। ना सिर्फ बहन आयशा नूरी बल्कि अशरफ की पत्नी जैनब पर भी इनाम का ऐलान किया गया है। ज्यादा डिटेल्स इस पर मैं ले लेती हूँ। अमित श्रीवास्तव मेरे साथ इंडिया न्यूज संवाददाता जुड़ गए हैं इस खबर पर। अमित, शाइस्ता परवीन कहाँ है किसी को नहीं पता। कई महीने बीत चुके हैं लेकिन शाइस्ता अभी तक गिरफ्त से बाहर है। साथ ही साथ आयशा नूरी और जैनब कहाँ है ये भी किसी को नहीं पता। अब इनाम का ऐलान किया गया है, क्या इससे कुछ मदद मिलेगी? क्योंकि शाइस्ता परवीन भी नामी है लेकिन अभी तक कोई सुराग उसका नहीं मिल पाया है। जी बिल्कुल, उमेश पाल हत्याकांड के बाद से लगातार जो मुलजिम हैं, चाहे शूटर्स हो चाहे उनके मददगार हो, वो सभी फरार चल रहे हैं। जैसे शूटर में अभी भी इनाम है, 5-5 लाख रुपए के इनामी है। चाहे गुड्डू मुस्लिम हो, चाहे साबिर हो, चाहे अरमान, तीनों अभी तक फरार है जिनका कोई भी अता पता नहीं लगा पा रही है पुलिस। वहीं अतीक अहमद की जो पत्नी है शाइस्ता परवीन जो है वो भी फरार है। उनके बारे में भी कोई सुराग पुलिस को नहीं मिल पाई है। उसके 50,000 रुपए का इनाम है। वहीं प्रयागराज पुलिस कमिश्नर ने इन दोनों को, जो आयशा नूरी और जैनब फातिमा जो अशरफ की बीवी है, इन दोनों के ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। इससे फायदा ये होगा कि जो और भी एजेंसीज हैं जो जांच करने वाली हैं, उनको काफी इस पे उनके पास ही जो लिंक होंगे, जो इनपुट होंगे, उस पर ये अब काम करना शुरू कर देंगे। क्योंकि 25,000 रुपए की इनामी के बाद यूपीएससी के पास तो पहले से ही पूरी मामले की जांच चली रही है, लेकिन इसमें पुरस्कार राशि जब बढ़ा दे दी जाती है, इनाम घोषित कर दिया जाता है, तो उससे जो फायदा होता है, जो पुलिस जो है और उसमें पीछे और कायदे से पड़ जाती है। क्योंकि जो पुलिसिंग, जब ये इनामियां जब होते हैं तो पूरे प्रदेश के अंदर इनामियों की एक लिस्ट बन जाती है, जिसकी मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री और डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह जो होते हैं वो वहां से शुरू हो जाती है, जिसके बाद से वो उनके ऊपर शिकंजा जो है और तेज कसा जाने लगता है। और इसी का हो सकता है कि अब जो हो सकता है कि इन दोनों की गिरफ्तारी भी और शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी में पुलिस और भी तेजी से काम शुरू कर देगी। क्योंकि इन तीनों के बारे में अभी तक कोई भी पुलिस पता नहीं लगा पाई है, चाहे यूपीएससीएफ हो चाहे प्रयागराज पुलिस हो, दोनों के हाथ अभी तक खाली है और सभी फरार है। और आयशा नूरी के ऊपर जो आरोप था कि जब
गुड्डू मुस्लिम उमेश पाल हत्याकांड करने के बाद जब वो भाग रहा था तो वो मेरठ गया था उसके घर पे, और वहां उसने रुका था। वहां से उसने उसको मदद की गई थी, पैसों की मदद की थी फरारी के दौरान। तो ये आरोप उसके ऊपर लगा था, जिसमें उसके पति जो है आयशा नूरी के जो पति हैं अखलास, वो पहले से ही जेल में बंद है, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। अब जैनब फातिमा के ऊपर भी और आयशा नूरी के ऊपर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। अब और भी तेज इनके ऊपर कार्रवाइयां जो होंगी और भी तेज हो जाएंगी। जी बिल्कुल। आयशा अतीक और अशरफ की देखिए तीसरे नंबर की बहन है। आरोप है आयशा नूरी पर की मदद की गई थी। गुड्डू मुस्लिम गया था घर पर, 50,000 रुपए दिए गए थे। आयशा नूरी का पति अखलाक पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में है। मुश्किल लगातार बढ़ रही है इन सभी लोगों की, जो कि पहले से इस पूरे मामले में उमेश पाल हत्याकांड में जेल में बंद हैं। अतीक और अशरफ का एनकाउंटर हो गया था, ये सब जानते हैं। शाइस्ता परवीन, आयशा नूरी, साथ ही साथ जैनब, ये तीनों फरार चल रही हैं। और क्या कहा जाता है इनको लेकर? क्या ये तीनों साथ में भी हो सकती हैं? क्योंकि जब फरार हुई थी शाइस्ता परवीन तो उस दौरान इस बात की चर्चाएं बहुत ज्यादा थी कि शाइस्ता के साथ ही आयशा नूरी और साथ ही साथ जैनब हो सकती हैं। अब क्या पुलिस कहती है इसको लेकर कि तीनों साथ में ही हो सकती हैं? लेडी डॉन इन्हें कहा जाता है उत्तर प्रदेश में। ऐसे में पुलिस क्या कह रही है? अब इनाम का ऐलान तो किया ही गया है, क्या जो गिरफ्तारी की पकड़ की कोशिशें हैं वो और ज्यादा तेज हुई हैं? क्योंकि कई महीने बीत चुके हैं, अभी तक बाहर हैं गिरफ्त से, कुछ पता भी नहीं चल पाया। ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर भी इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। बिल्कुल, 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है उमेश पाल हत्याकांड के बाद से, लेकिन पुलिस के हाथ खाली है। चाहे वो गुड्डू मुस्लिम हो, चाहे अरमान हो, चाहे साबिर हो, ये तीनों शूटर अभी भी फरार है। साथ ही जो शाइस्ता परवीन है, जिनके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम है, अतीक की पत्नी है, उनका भी कोई अता पता नहीं लगा पाई पुलिस। साथ में जो जैनब फातिमा है और आयशा नूरी है, ये भी फरार ही चल रही है अभी तक इनके बारे में। लेकिन पुलिस के ऊपर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार ये कहाँ है? इनको धरती निकल गई या आसमान में निकल गया? इसको ये अगर है तो कहाँ है? कुछ समय पहले जब उमेश पाल हत्याकांड हुआ था, उसके बाद जो कुछ समय पहले जब उनके इनपुट मिले थे तो इनके ससुराल जो मैका है जैनब फातिमा का, वहां मिला था, जिसमें पुलिस ने घेराबंदी की थी और वहां से वो फरार हो गई थी, ऐसा बताया। पुलिस ने काफी वहां पे घेराबंदी की थी, लेकिन पुलिस के हाथ खाली हैं। लगातार इनपुट मिल रहे हैं कि वो प्रयागराज के आसपास ही उनकी लोकेशन लगातार मिल रही है कि प्रयागराज में ही है, लेकिन पुलिस उनके पकड़ नहीं पा रही है। तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है। चलिए ठीक है अमित, आपका फिलहाल शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। तो अतीक और अशरफ जो एनकाउंटर में पहले ही मारे गए, शाइस्ता परवीन फरार है, इनाम घोषित कर दिया गया आयशा नूरी, साथ ही साथ जैनब जो कि अशरफ की पत्नी है, उस पर भी पुलिस की ओर से